वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस। यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी आर्ट से जो लेता है आर्ट्स का जो विषय है ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर वन है मानव भूगोल का प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचुरल एंड स्कोप। इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 2023 के लिए VVI होगा। चलिए आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला देखो, मानव भूगोल को परिभाषित करें। क्या बोला है? मानव भूगोल को परिभाषित करें। इसके आंसर देखते हैं। भूगोल का वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है। भूगोल को वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे यानी फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार क्या डेफिनेशन है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम बताइए। मानव भूगोल में कुछ उप क्षेत्र होता है, उनका नाम देखिए मैं बताना जा रहा हूँ। मानव भूगोल का कुछ उप क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है सैन्य भूगोल, दूसरा है संस्कृति भूगोल, तीसरा है लिंग भूगोल, चौथा है चिकित्सीय भूगोल, पांचवा है सामाजिक कल्याण भूगोल, चौथा है निर्वाचन भूगोल, पांचवा है आपका अंतर्राष्ट्रीय भूगोल आदि प्रमुख भूगोल उप क्षेत्र है। यानी ये सब मानव भूगोल का उप क्षेत्र है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मानव भूगोल क्वेश्चन देखो, मानव भूगोल किस प्रकार का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल है जो किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? देखो आंसर है इसका आंसर देखो। इसका आंसर है मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री के व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, इसका मतलब होता है आर्थिक भूगोल के लिए से अपना संबंध स्थापित करती है। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से सहायता प्राप्त करते हैं तथा सामाजिक विज्ञान को भी सहायता प्रदान करते हैं ताकि सामाजिक विज्ञान भी अपनी विषय सामग्री की व्याख्या बेहतर तरीके से कर सके। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, भूगोल क्या है अथवा भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल क्या है अथवा भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल का अर्थ पृथ्वी गोल होता है। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी गोल होता है। भूगोल का अर्थ क्या है? यानी पृथ्वी गोल होता है। पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित होता है, यानी पृथ्वी के धरातल पर यानी धरती पर जो कुछ भी उपस्थित होता है उसका वर्णन करना, अध्ययन करना, लिखना भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जितना भी सामान उपस्थित होता है, पेड़ पौधा ये सब, घर द्वार जितना भी है, सबका वर्णन करना, अध्ययन करना, लिखना, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप और उसके संबंधित प्राकृतिक संसाधनों जैसे पर्वत, सागर, मैदान, चट्टान अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। हम आगे आप लोगों को बता दिए। चलो आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? भूगोल कितने प्रकार का होता है? यानी भूगोल हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। भूगोल कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। पहला भूगोल है मानव भूगोल, दूसरा भूगोल है प्रादेशिक भूगोल, तीसरा होता है भौतिक भूगोल। ठीक है, याद रखिएगा। चलो ऑब्जेक्टिव के लिए चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है?
भूगोल का पिता या जनक क्या है? कौन है? सॉरी, भूगोल का पिता या जनक कौन है? देखो, पिता या जनक, देखो एक हिकेटियस है। हिकेटियस जो है ना, हिकेटियस, ये क्या किए थे? देखो, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया। भूगोल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो हिकेटियस। भूगोल का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो हिकेटियस। अब देख लो दूसरा कौन है? हिराटोस्थनीज। हीरोटोस्थनीज, हीरोटोस्थनीज। इन्होंने क्या किए? इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द को प्रयोग में किया। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हीरोटोस्थनीज, हीरोटोस्थनीज। हमको आशा है कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है? ये केवल भूगोल का है। देखो ये क्या पूछ रहा है, भूगोल का पिता, ये मानव भूगोल का, यानी मानव में भूगोल का, यानी मानव में क्या प्रयोग होता है भूगोल का, उसके पिता कौन है? तो देखो, मानव भूगोल का पिता या जनक का संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है, जो जर्मनी के निवासी थे। क्या थे? जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी इम्पोर्टेंट है, अब पूछेगा आप लोग को, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की संरचना 1882 ईस्वी में की, जिनका जन्म 1844 में हुआ था। यानी जो फ्रेडरिक रेटजेल थे, ये कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेटजेल थे, कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के थे, जिन्होंने क्या किया? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की संरचना की। कौन सा पुस्तक? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और कब किया? तो 1822 में किया। तो कब किया? तो 1822 में किया। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। ये कौन सा पुस्तक लिखा था? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनका कब रचना किए थे? तो 1822 में किए थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आशा है कि 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो 8 नंबर देखते हैं। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। यानी कुमारी सैंपल, कोई होगा आदमी के नाम है कुमारी सैंपल है, जिसके देखो, कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी के अस्थायी परिवर्तनशील के संबंध का अध्ययन है। यानी कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल भूगोल में क्रियाशील मानव और पृथ्वी के अस्थायी परिवर्तनशील, यानी पृथ्वी पर अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है, उसे ही मानव भूगोल का कहते हैं। कुमारी सैंपल का कहना था। किसका कहना था? तो कुमारी सैंपल का कहना था। चलो 9 नंबर देखते हैं। रेटजेल का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें और इनका पुस्तक का नाम लिखे। तो पुस्तक ये कौन सा लिखे थे? आपको पहले ही बता दिए थे कि पुस्तक इन्होंने लिखे थे एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, देखो, रेटजेल के अनुसार मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों संश्लेषित अध्ययन को ही इनके पुस्तक का नाम होता है एंथ्रोपोजियोग्राफी। आपको पहले ही क्वेश्चन का डिफिनेशन बता दिया गया है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संभववाद क्या है? देखो, संभववाद मानव भूगोल का वो एक संप्रदाय रूप के समान है। संभववाद क्या है? मानव भूगोल का एक संप्रदाय रूप के समान है। कौन सा रूप के? तो संप्रदाय रूप के समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन, जिसके अंतर्गत विचारधारा एवं दर्शन इस बात को मानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य है यानी मानव है, एक चिंतनशील प्राणी के रूप में है, जो प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए हैं। जो किसके? प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए हैं, जो अनेकों विकल्पों के चुने गए स्वतंत्र होते हैं। जो अनेकों विकल्पों से क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार जितना अधिक होगा, उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्प को चुनेंगे। यानी प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार जितना ही अधिक होगा, उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों को चुनेंगे।
चलो अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नवनिष्ठवाद क्या है। नवनिष्ठवाद क्या है, तो नवनिष्ठवाद के आंसर देखते हैं। 11 नंबर के क्या बोलता है, प्रकृति के नियम को समझ कर पर्यावरण में बदलाव लाना। यानी प्रकृति नियम को समझ कर पर्यावरण में बदलाव लाना, यानी जो हमारा प्रकृति है उसके नियम को ध्यान में रखते हुए उसको बदलाव लाना। ये नहीं कि उसके नियम को ध्यान में नहीं रखे, ऐसा ही पेड़ और काटते रहे, पेड़ और काट लेंगे तो ऐसा ही मनुष्य को रहना नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही है, यानी प्रकृति के नियमों को समझकर पर्यावरण में बदलाव लाना। चलो आगे देखते हैं। यानी नए वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे नहर का निर्माण, घर का निर्माण, यानी नए नियमों का, इसमें क्या है, नए नियमों का, यानी ये सब नए नियम जैसे नहर के निर्माण करे या घर के निर्माण करे ही नवनिष्ठवाद किया जाता है। ठीक है, नवनिष्ठवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियम को पालन करना। नवनिष्ठवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति नियमों का पालन करना होता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किए थे। कहाँ के थे ग्रिफिथ टेलर? ऑस्ट्रेलिया के थे। निश्चयवाद को रोको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिए थे। निश्चयवाद का नाम जो ग्रिफिथ टेलर थे ना, ये ग्रिफिथ टेलर थे। ये ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने निश्चयवाद का क्या नाम दिया था कि रुको और जाओ। इंपॉर्टेंट है, जो एक नंबर में पूछ सकता है, पूछेगा कि ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने निश्चयवाद का क्या नाम दिया था? तो रुको और जाओ। हमको आशा है कि ये आप लोग का 10-11 क्वेश्चन बताया गया है जो समझ में आया होगा। चलो अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि अगला वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। जय